हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई अपडेट आई है परमानेंट सरकारी शिक्षक भर्ती, स्थायी परमानेंट मतलब स्थायी सरकारी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक नई अपडेट आ चुकी है। 5000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है कुल मिला के, जिसमें कि पीआरटी के वैकेंसीज भी होने वाले हैं, टीजीटी के वैकेंसीज भी होने वाले हैं और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और इसके अलावा मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स की वैकेंसीज, मतलब स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाई होते हैं उनमें वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। जो नया जब भी विज्ञापन जारी होता है तो उसके पहले एक पॉइंट होता है कि उसको फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलनी होती है पहले, तो वहां अगर मामला अटकता है तो फिर, लेकिन यहां से मंजूरी मिल गई है 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है कि हाँ 5000 परमानेंट शिक्षक भर्ती किया जाए। तो विज्ञापन आपको जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा डिटेल सामने आया है कि अध्याचन भी रेडी ही होगा। तो चेक कर लेते हैं कहाँ से वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है और अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी देखेंगे। तो कुल मिला के 5000 पदों पर शिक्षक की भर्ती होनी है। इनमें से असिस्टेंट टीचर या फिर आप बोल सकते हैं पीआरटी, सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए 2000 वैकेंसीज होने वाली है। इसके अलावा फिर कला, संकाय, कृषि, अंग्रेजी और संस्कृत के लिए 1500 वैकेंसीज होने वाली है। तो कला संकाय मतलब सोशल साइंस वालों के लिए होगा, उसमें आर्ट वगैरह भी होगा, फाइन आर्ट भी होगा, एग्रीकल्चर भी है, इंग्लिश एंड संस्कृत की वैकेंसीज भी होंगी। मीन्स टीजीटी का समझ लें आप, टीजीटी के लिए। तो टीजीटी में कुल मिला के 1500, पीआरटी में 2000, पीआरटी में 2000, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए 1500 वैकेंसीज होने वाली हैं। और इसके अलावा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, संस्कृत, कंप्यूटर और आर्ट्स के जितने भी रहते, मतलब जिन्होंने एमए बीएड वगैरह किया होगा, पीजीटी की वैकेंसीज देखने को मिलने वाले, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। मतलब आर्ट्स साइंस कॉमर्स एंड लैंग्वेजेस, कंप्यूटर, फाइन आर्ट, इन सब के लिए मिला के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज 1000, ये ज्यादा नहीं है, 1000 है, 1000। तो पीआरटी के लिए 2000 है, टीजीटी के लिए 1500 है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1000 है। और इसके अलावा जो है ना, स्पोर्ट्स एंड योगा टीचर के लिए 300 एंड लेबोरेटरी में जो असिस्टेंट रहते हैं उनके लिए भी 200 वैकेंसीज है। तो लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज रहेंगी, जिसमें कि कोई 12th पास साइंस से किया है या ग्रेजुएट है साइंस से, कंप्यूटर से, तो वो अप्लाई कर पाएंगे। एंड योगा टीचर के लिए और स्पोर्ट्स के लिए तो बीपेड वाले। तो ये तो हो गया कि वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज आने कहाँ से वाली हैं। छत्तीसगढ़ में जो है ना, ये अपडेट आ रही है छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ में ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। अब इसी में मेन तो यही था कि क्या क्या वैकेंसी, कितने पोस्ट हैं, और जो इससे भी मेन बात ये है कि मैंने आपको लिख दिया थंबनेल पे कि वित्त विभाग से अभी जो प्रोसेस हो रहा है उसमें वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। तो अगर कुछ और भी अपडेट है तो पढ़ लेते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां राज्य में 5000 शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार मतलब 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को सीएम विष्णुदेव साय जी ने प्रदेश के शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने, खैर ये तो खैर हाल ही में शिक्षकों के नियुक्ति का ऐलान किया था। तो जो चीफ मिनिस्टर जी हैं उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था और अभी जो है वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। तो आपको कभी भी शॉर्टली जो है ये एडवर्टीजमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा इन्होंने यहाँ पे डिटेल दे दिया है कि ये शिक्षकों की भर्ती होगी, मतलब अध्याचन भी रेडी है। अब इसके बाद एक और चीज है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट, देखिए छत्तीसगढ़ में अभी तक तो यही होता है कि छत्तीसगढ़ में अदर स्टेट के कैंडिडेट तो मोस्टली अलाउ नहीं किए जाते, क्योंकि वो लिख देते हैं ना कि सीजी का डोमिसाइल होना चाहिए। ये बिहार की तरह, यूपी की तरह, झारखंड की तरह सबको अलाउ नहीं करते हैं। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, वो अलाउ नहीं करते उड़ीसा में। आसाम में तो बिल्कुल नहीं करते, आसाम में तो लिख देते हैं कि, त्रिपुरा में भी लिख देते हैं रेसिडेंट होना चाहिए, उड़ीसा में भी इनडायरेक्टली लिखते हैं कि आपने यहाँ से उड़िया आना चाहिए, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी लिख देते हैं कि मूल निवासी होना चाहिए। तो अभी तक तो यही है कि मूल निवासी जो होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बाहरी राज्यों के कैंडिडेट को ये अलाउ नहीं करते, अभी तक तो यही है।
अब अगर आगे ये कुछ चेंज करने की सोचें या फिर मामला कोर्ट वगैरह में भी जाता है तो वो अलग चीज हो जाती है, बट फिलहाल तक यही रहता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं करते हैं। हालांकि 5,000 वैकेंसी आएंगी तो स्टेट के कैंडिडेट बिल्कुल जो एलिजिबल होंगे वो अप्लाई कर सकेंगे। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन जैसे ही अपडेट आती है तो मैं अपडेट अपने चैनल पर वीडियोस के थ्रू जरूर दूंगी।